रहमतु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजर्रब वज़ाइफ में खुश आमदीद। तमाम देखने वालों को मेरा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, आज जो वजीफ़ा लेकर आई हूँ बेसिकली तस्बीह एक, जो कि फजर की नमाज़ में पढ़नी होती है। पढ़नी क्यों है हमें? रिस्क में फरावानी के लिए। बरकत के लिए या बरकत के लिए, या अगर कोई बेरोज़गार है तो बेरोज़गारी के मतलब इसको आप उसके लिए भी पढ़ सकते हैं, रोज़गार हासिल करने के लिए। रोज़गार हासिल करने के लिए ये दुआ जो है इतनी मुजर्रब है कि जिसको बताइए रोज़गार के लिए उसकी मतलब हाजत जो है वो कबूल हुई है, उसको रोज़गार मिला है। ये दुआ बहुत मुजर्रब है, बहुत ज़्यादा मुजर्रब है। सूरह शूरा की आयत नंबर 19 है, ठीक है। ये सूरह शूरा की आयत नंबर 19, ये देखें यहाँ पर अल्लाहु लतीफ़ुम बेइबादी की यहाँ से लेकर यहाँ तक क़वियुल अज़ीज़। ये पूरी एक लाइन की दुआ है, आयत है, एक लाइन की है। बहुत इजी सी है, बहुत आसान है। एक दो पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगी, बहुत इजी सी है। इसको पढ़ना कैसे है? इसको पढ़ना है फजर की नमाज़ के बाद। फजर की आपने 2 सुन्नत पढ़ी, फ़र्ज़ पढ़ी, पूरी नमाज़ पढ़ ली, उसके बाद आपको पढ़ना है 3 बार दुरूद शरीफ। ये पढ़ना है आपको अव्वल आखिर 3 बार पढ़ के आपने सूरह शूरा की आयत नंबर 19 को अपनी उंगलियों के पोरों पर पढ़ना है, ठीक है। इसको उंगलियों के पोर पर पढ़ना है, इसको तस्बीह पर नहीं पढ़ना। पढ़ना है ऐसे कि आपको पता है एक हमारे पूरे दोनों हाथों में 30 पोर होते हैं, 30, ठीक है। एक दफ़ा पढ़ लिया, फिर दूसरी दफ़ा पढ़ा तो हो गया 60 दफ़ा। फिर आपने 10 दफ़ा ऐसे ही पढ़ लेना है, ठीक है। लेकिन पढ़ना आपको उंगलियों के पोरों पर है, इसको तस्बीह पर नहीं पढ़ना। आपको इसको जो है इसको आप सारी ज़िंदगी पढ़ें, आपका हाथ कभी खाली नहीं रहेगा। इसको पढ़ने से पढ़ने वाले का इसको पढ़ने वाले का हाथ कभी खाली ठीक है। इसको पढ़ने वाले का हाथ कभी खाली नहीं रहेगा। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि हाथ क्यों खाली नहीं रहेगा, क्योंकि इसके मतलब देखें आप, इसका मतलब देखें। एक मिनट, इस आयत का मतलब देखें। अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबान है, वो जिसको चाहता है रिज़्क़ देता है और वो ज़ोर वाला और ज़बरदस्त है। वाकई ये आयत भी बहुत, ये दुआ और ये आयत भी बहुत ज़बरदस्त है। एक दफ़ा इसको पढ़ के देखें, अपनी ज़िंदगी में शुमार करके देखें। नमाज की पाबंदी करें। सबसे पहले तो नमाज की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। जब नमाज की पाबंदी होगी तो फिर आपकी इस आयत की भी, इस दुआ की भी पाबंदी हो जाएगी। सुबह जो है वो फजर की नमाज़ के बाद इसको पढ़ें। बेरोज़गारी के लिए बेहतरीन है, बहुत अच्छी है। किसी को रिस्क में तंगी है, आजकल के जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, उसके हिसाब से तो बहुत अच्छी है दुआ है। इसको पढ़ें, अपनी ज़िंदगी में शुमार करें। अच्छा, अगर किसी को फजर की नमाज़ में वैसे पढ़ें तो ज़्यादा मुजर्रब है, सबसे ज़्यादा मुजर्रब है इसको फजर में पढ़ना, ठीक है। लेकिन अगर कोई इसको फजर में नहीं पढ़ सकता, सबसे मुजर्रब तो फजर में पढ़ना है, ठीक है।
تو اس کو اس آیت کو اس آیت کو آپ نے ہر نماز کے بعد تین بار پڑھنا ہے، 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، 3 بار درود نماز والا پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ درود، اچھا 3 بار درود پڑھنا ہے آپ نے، اور یہ 11 دفعہ انگلیوں کے پوروں پر ہی پڑھنی ہے، 11 بار ہر نماز کے بعد، ٹھیک ہے؟ اور پھر 3 بار درود، ٹھیک ہے؟ فجر میں پڑھیں، سب سے مجرب ہے فجر میں پڑھنا، سب سے زیادہ جو ہے اس کی جو آپ اس کا جو مطلب اس کو پڑھنے کا سب سے زیادہ افضل جو ٹائم ہے، جو افضل وقت ہے، وہ ہے فجر، ٹھیک ہے؟ یہ آپ دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو اس کو آپ فجر میں بھی پڑھ لیں اور آپ ہر نماز کے بعد بھی پڑھ لیں، یہ تو بہت ہی پھر آپ کا زبردست ہو جائے گا کہ آپ اس کو ہر نماز کے بعد بھی 11 بار پڑھ لیں اور فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ لیں، تو بہت زبردست ہو جائے گا۔ آپ ضرور اس دعا کو پڑھیے، اس کو اپنا زندگی میں شمار کیجیے، فجر کی نماز پڑھیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، ایک بار پھر کہوں گی نماز کی پابندی کیجیے، اور نماز کی پابندی کیجیے بس ضرور۔ اللہ تعالیٰ سب کی جائز حاجات کو پورا کرے، سب کی مشکلوں کو آسان کرے، اور سب کی تنگیاں، اور جو بے روزگاری ہے کسی کو، اگر کسی کو تنگی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی تنگی کو دور فرمائے، آمین۔ بے شک اللہ بہت رحیم و کریم ہے، آمین۔ اپنا یہ پڑھنے کے بعد اپنا ایکسپیرینس کامنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔